का सौदा तो कर लिया, लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हो रहा है कि इस पत्थर दिल में शीशे का बना वो आज सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं इस बार तानिया के पास जाने पर मेरे वजूद में जो झुरझुरी आई है ना, वो मेरे सुकून को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला करने की कोशिश कर रही है। कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं उम्मीद करता हूं कि सब कुछ सही हो जाए। जानता हूं कि तुम मेरा वहम बनकर मुझ पर हंस रही हो। अब मजा आ रहा है ना तुम्हें मुझे इस हाल में देखकर? वैसे तो ये सच बात है, मगर इस कश्मकश के तख्लीकार भी तुम खुद हो। और हाँ, मेरे भी बहुत से नाम हैं, जैसे कि तुम्हारा वहम, बदगुमानी, गलती और तुम्हारा गिल्ट। इसीलिए आज तुम्हारे साथ मिलकर बहुत प्यास हंसने का दिल कर रहा है। खुल के हंसो, क्योंकि मैं तुम्हें इतना रुलाऊंगी कि शायद तुम्हारे आंसू तुमसे रूठ जाएं। टूटी तो मेरी किस्मत थी जब पहली बार तुम्हें देखकर तुमसे उन्स हुआ था। पता है अली, एहसास ना बहुत कुत्ती चीज है जिसके कांटे का इलाज भी नहीं है। ठीक कहा तुमने। और शायद अलीना को दिया हुआ बेवफाई का गम मेरे लिए नासूर बन गया। एल्स, अली कहाँ रह गए थे आप? वो बताया था ना कि एक ज़रूरी मीटिंग है तो लेट हो जाऊंगा। आजकल कुछ ज़्यादा ही बिजी नहीं होते जा रहे आप जनाब? एल्स, तुम तो जानती हो आजकल सीजन्स हैं और गेटिंग लेट बिकॉज ऑफ ऑल द राइट रीजंस। ऐसे बात घुमाते हैं ना आप कि सवाल पूछने वाला सवाल ही भूल जाए। जैसे हम आपको देखकर सब कुछ भूल जाते हैं। वो एल्स, एक बहुत ज़रूरी कॉल है, मैं बस अभी आता हूँ 5 मिनट्स। हेलो अली, क्यों फ़ोन किया है? क्या मैं तुम्हें इस वक्त फोन भी नहीं कर सकती? कर सकती हो, लेकिन इस वक्त नहीं। क्यों?
इस वक्त क्यों नहीं? क्योंकि हमारे दरमियान तय पाया था कि तुम्हारे मुकर्ररा वक्त के बाद तुम मेरी जिंदगी में मदाखलत नहीं करोगी। हाँ तो ठीक है ना। क्या मतलब ठीक है? होश में हो तो मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ कि मुझे फोन क्यों किया था और तुम ये वेग जवाब दे रही हो मुझे? वेग रिलेशनशिप की तरफ से वेग रिएक्शन ही मिल। अली, आ जाओ। बकवास बंद करो और फोन मत करना मुझे। हाँ ठीक है, बस इतना याद रखना कि इस वक्त फोन बंद कर दियो। तुम मेरी चाहत और अपनी राहत दोनों गवाओ। तुम जानती हो ना मुझे ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं होती। ऊंची आवाज में बात मत करो, तुम पर सूट नहीं करता। खुद को इतना बड़ा बिजनेसमैन कहलाने वाला हिसाब में इतना कच्चा निकलेगा मैंने सोचा नहीं। और मैंने भी नहीं सोचा था कि प्यार का दावा करने वाली इतनी बेदीद होगी। क्या करें, प्यार सिखाने वाले ने कायदा ही नाचना का पड़ा। तो फिर एक और नया सबक नाशाइस्तगी का। बाय। अली, किससे बात कर रहे थे? मैं पूछ रही हूँ आप किससे बात कर रहे थे? सिकंदर से बात कर रहा था। व्हाट? सिकंदर से बात कर रहे थे? नहीं यकीन तो लो चेक करो। ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप सिकंदर से? क्यों, तुमने कुछ गलत सुना? नहीं, लेकिन आप इतना रूड होके बात कर रहे थे उससे। तुम जानती हो ना एल्स में ऐसा ही। अच्छा, तो अब आप मुझे बताएंगे कि आप कैसे हैं? अलीना क्या हो गया तुम्हें? इतनी सी बात पे क्यों गुस्सा हो रही? इतनी सी बात? इस वक्त उसे अपनों की जरूरत है और आप उससे इस तरह बात कर रहे थे। एल्स मेरे कुछ उसूल हैं जिनके खिलाफ जाने वालों के साथ मैं ऐसे बिहेव करता हूँ। उसूल? दोस्ती में कैसे उसूल? दोस्त तो दोस्त होता है ना। नहीं एल्स, सिवाय तुम्हारे कोई भी इन उसूलों से बालातर नहीं है। लो, सिकंदर की कॉल। काट क्यों दिया? अली, अभी आप उसे मेरे सामने फोन लगाएं और मेरी मर्जी में कर लूंगा फोन। एल्स, एल्स तुम्हें बुरा लगा? तुम नाराज हो? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? ये डिपार्टमेंट तो आपका है आजकल। नहीं अलीना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। अलीना को अपनी ही जात पर गलत फहमी हो सकती है, लेकिन आपकी धड़कनों पे नहीं। पता है मुझे, पता है, लेकिन क्या? आपको क्या लगता है अली, आपका ये अजनबी रवैया महसूस नहीं होगा मुझे? यार, उसी की एक्सप्लेनेशन देने आया हूं। आपको क्या लगता है आप मुझे एक्सप्लेनेशंस देंगे? आपकी बदली हुई शख्सियत, बदला हुआ रवैया
तो जस्टिफाई होगा। नहीं अली, वैसे भी आप ही कहते हैं ना कि किसी भी रिश्ते में अगर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाए तो वहां प्यार नहीं रहता, खत्म हो जाता है। एक मिनट, तुमने मेरी वो सिकंदर से इतनी सी बात पर इतनी बड़ी बात कर दी कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। पता नहीं अली, लेकिन अब जब जब आपको देखती हूं ना, आपकी बेचैनी, आपकी आंखों की उदासी, झांकने पर भी कम से कम अलीना दिखाई नहीं देती। तो फिर खुद एक बार अपने इस अली की आंखों में देखो, तुम्हें अलीना के घर के सिवा किसी और का घर नजर नहीं आएगा। तो फिर इस घर की पोजीशन मेरे पास क्यों नहीं है? अलीना, ऐसा मत सोचो, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। हमसे तुम हो सनम, न जानोगे तुम, न जानोगे तुम मेरे। एल्स आई एम सॉरी, सॉरी। अली, मैं गुस्सा नहीं हूं, ना ही अफसोस है। बस दिल में एक कसक सी महसूस हुई है। पहले आपके अल्फाज की खुशबू मेरे वजूद को मुअत्तर कर देती थी, आज इतना कुछ बोल दिया। फिर भी सच्चा महसूस नहीं करवा सके। कहीं हुस्न का वार चलता है, कहीं मोहब्बत शिकस्त खाती है, कहीं हार जाता है दिल बेचारा, कहीं जिंदगी हार जाती है। इश्क की दहलीज में साथ जो छोड़ा, ले लिया दिल मेरा, दर्द है मोड़ा। इश्क की दहलीज में हाथ जो छोड़ा, ले लिया दिल मेरा, दर्द है मोड़ा। दर्द देना मोहब्बत की जजा तो नहीं, बेवफा नवाज़े इश्क कहीं कज़ा तो नहीं। हमसे तुम हो सनम, न जानोगे तुम मेरी मोहब्बत को, ना मानोगे तुम।
मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि इस मामले में हर कदम 100 मर्तबा सोच कर उठाना, लेकिन पहली बार तुमने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया। मुझसे भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। अलीना के साथ किए हुए धोखे कुछ छुपाते छुपाते तंग आ गया हूं मैं। मुझसे और नहीं हो सकता ये सब कुछ। नदामत का सांप रोज मुझे डसता है और अलीना की मासूमियत उस सांप की खुराक की तरह दिन ब दिन उसे बहुत मजबूत करती जा रही है। अली, तुम जज्बाती हो रहे हो, खुद पर काबू रखो। ये सब कुछ तुम अपना रिश्ता अलीना के साथ बचाने के लिए कर रहे हो। कैसा रिश्ता मूसा भाई? हाँ? कैसा रिश्ता कि जिसे बचाने के लिए मैं उसके पास वापस जा रहा हूं, जो इस रिश्ते की कत्ताना है। अली, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि अगर उससे डील करनी है तो बिजनेसमैन बन के करो, लेकिन अफसोस कि तुम मात खा गए। और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने कच्चे निकलोगे। तो भाई, इससे पहले जब मैं तानिया के पास गया था ना, तो मुझे कोई गिल्ट, कोई घुटन महसूस नहीं होती थी। लेकिन अब जब भी उसके पास जाता हूं ना, तो गुनाह का एहसास होता है। देखो अली, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, क्योंकि शायद तुम्हें जिंदगी में कभी हारने की या समझौता करने की आदत नहीं। ये सिचुएशन तुम जिंदगी में पहली बार फेस कर रहे हो, शायद इसलिए तुमसे ये सिचुएशन डाइजेस्ट नहीं हो रही। मूसा भाई, गिल्ट और डिफीट में तमीज रखता हूं मैं। और ठीक कहा आपने कि मैंने कभी हार नहीं मानी, लेकिन आज तानिया के पास जाते हुए ऐसा एहसास होता है कि मैं अलीना के साथ दोबारा अपने उस रिश्ते को कायम नहीं रख सकूंगा। और हमारे इस रिश्ते में जरा भी अगर सच्चाई है ना, तो मैंने फैसला किया है कि मैं आज अलीना को सब कुछ सच बता दूं। पागल मत बनो, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, पागल हो गया हूं मैं, पागल हो गया हूं, मुझसे अब नहीं बर्दाश्त होता, मैं मर जाऊंगा। मूसा भाई, अगर जरा भी प्यार हमारे रिश्ते में बाकी है ना, तो आज आजमाइश का वक्त है। बहुत हो गया। अलीना को आज सब कुछ सच सच बता दूंगा सब कुछ सच सच। उसके बाद उसकी मर्जी, वो मुझे माफ करे या फिर सजा दे। बता दूंगा अलीना को सब कुछ।